लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि छोटी बहन खुद उसे समझाने लगेगी। उसने कहा, दीदी टेंशन मत लो, ये सब मेरी मर्जी से है। लाचार होकर वह बस देखती रह गई। जब बहन उस गुंडे के साथ गांव के पुराने मंदिर में चली गई। दिल नहीं माना तो वह पूरी रात मंदिर के बाहर बैठी रही। सुबह आंख खुली तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मंदिर के चारों दरवाजे खुले थे, अंदर कोई नहीं था। तभी कुछ पड़ोसी भागते हुए बोले कि गांव के बाहर नदी किनारे किसी की लाश मिली है। उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा कहीं बहन के साथ कुछ। वह दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन हैरान रह गई। मरने वाला वही रात वाला गुंडा था। डॉक्टर ने बताया कि मरते वक्त उसके चेहरे पर दहशत जमी थी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। वह अब भी यह सोच ही रही थी कि कहीं बहन भी खतरे में तो नहीं। तभी पीछे से वही आवाज आई। बहन बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी और अजीब बात यह कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गांव वाले तो उसे देखकर कहने लगे, अरे बिल्कुल परी लग रही है। उसने घबराकर पूछा, आखिर हुआ क्या था? लेकिन बहन हैरान थी। बोली, मुझे कुछ याद नहीं। सुबह उठी तो वो गायब था। कैसे मरा मुझे नहीं पता। उसने राहत की सांस ली। लगा शायद बस एक हादसा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुंडे की मौत के बाद अजीब सिलसिला शुरू हो गया। गांव के कुछ मर्द हर रात चुपके से उसी मंदिर में जाने लगे और बहन जैसे बदलती जा रही थी। उसके चेहरे पर न डर न घृणा, कुछ भी नहीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी आदमी रात में मंदिर जाता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती और हर मौत के बाद बहन और भी निखरती जाती। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लग रहा था, कुछ तो बहुत गलत हो रहा था और इस रहस्य में उसकी बहन कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी